द्वारा भारत के सीमावर्ती इलाकों में जो भारत और चीन की 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, खासकर तिब्बत के पास वाला एरिया, वहाँ पर लगभग 600 जियांग, जिनको वेल ऑफ बॉर्डर विलेजेस कहा जाता है, इनका निर्माण किया जा रहा है। दरअसल पिछले कई सालों में, खासकर निकटवर्ती 2017 के बाद से हम देखें तो चीन के द्वारा भारत और चीन सीमा पर बेहद बड़े स्तर पर निर्माण गतिविधियां की जा रही हैं और ऐसा जो है चीन तिब्बत के सीमावर्ती इलाकों में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए कर रहा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से चीन के इस विजन को नाकाम करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए और साथ ही जो हमारी सीमा पर गांव उपस्थित हैं उनको डेवलपमेंट से जोड़ने के लिए एक स्कीम लाई गई है जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अभी बजट 2022-23 में इसकी घोषणा हुई थी और सरकार के द्वारा काफ़ी बजट का एक हिस्सा इसके लिए एलोकेट किया गया है। तो आज की इस वीडियो में इसी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची, संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। देखिए यहाँ पर लिखा है कि बॉर्डर पर चीन के गांवों का जवाब है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, ऐसे बदले की सूरत और अपनाया जाएगा ये मॉडल। देखिए चीन के द्वारा नागरिक आबादी कहकर उन गांवों में अपने लोगों के लिए कुछ फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। आसान करके समझाती हूँ। चीन का कहना यह है कि वो दरअसल अपने सिविल पॉपुलेशन को डेवलपमेंट से जोड़ने के लिए इस तरह के बॉर्डर विलेजेस की स्थापना कर रहा है, लेकिन दरअसल कुछ अंदरूनी रिपोर्ट ये कहती हैं कि जो पीएलए है, यानी कि जो वहाँ की आर्मी है, उनको उन गाँवों में बसाया जा रहा है और उन गाँवों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जिसकी वजह से भारत की सॉवरेनिटी पर एक खतरा आता है। चीन तिब्बत के आसपास के इलाकों में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है और कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो जो भारत के बॉर्डर पर रहने वाली जनसंख्या है उस पर देखने को मिलेगा। देखिए चीन और पाकिस्तान के द्वारा एक प्रोपेगेंडा हमेशा चलाया जाता है भारत के खिलाफ और सीमावर्ती इलाके में रहने वाले जो लोग होते हैं उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश जो है इन कंट्रीज के द्वारा की जाती है। जो हमारे राजनाथ सिंह हैं वो ये कहते हैं कि बॉर्डर पर रहने वाले जो लोग हैं वो ना सिर्फ हमारे नागरिक हैं बल्कि वो इस देश का एक एसेट है, क्योंकि कभी कोई कठिन परिस्थिति आती है तो सबसे पहले वही लोग सामने खड़े होते हैं और उन लोगों के सहयोग के बिना हम बॉर्डर के पार से आने वाले जो हमले हैं उनको काउंटर नहीं कर सकते। तो इसीलिए ना सिर्फ हमें उन लोगों को मुख्य भारत से जोड़ के रखने की ज़रूरत है बल्कि उनको वो सभी विकास गतिविधियां से जोड़ने की ज़रूरत है जो उनको बेहतर जीवन के अवसर उपलब्ध कराती है। तो इसी के लिए देखिए सरकार क्या है, ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लेकर आई है। पीएम मोदी फोकस कर रहे हैं इस पे। बजट 2022 में इसकी घोषणा की गई, इसके लिए वेबिनार जो है स्टार्ट किया गया था। ठीक है, सेम बात यहाँ पर बताई गई है। देखिए जो हमारे सीमा पर गांव है ना वो दरअसल बहुत पिछड़े हुए हैं। जैसे एक रिपोर्ट आई थी जिसके बाद जो संसदीय समिति है उन्होंने सिफारिश दी कि लद्दाख वाले एरिया से लोग जो पलायन कर रहे हैं, गांव छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं, कोई भी विकास गतिविधियां नहीं हो रही हैं, रोजगार के अवसर नहीं है, तो वो पलायन कर रहे हैं। उस पलायन को रोकने के लिए उन गाँवों को इलेक्ट्रीफाइड करना बहुत ज़रूरी है। इसी रिपोर्ट में देखिए ये बताया गया था कि लद्दाख का वो वाला एरिया जहाँ पे रहने लायक गांव है वो करीब 236 हैं, उसमें से केवल 172 में ही दूर संचार अवसंरचना है और उनमें से केवल 24 और 78 गांव ही ऐसे हैं जहाँ पर 3G और 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी है। देखिए आज हम जहाँ 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात अपने लिए कर रहे हैं, वहीं हमारे ही देश के कुछ नागरिकों को, और वो भी वो सिविलियंस जो बॉर्डर पे जितनी भी चुनौती भरा जीवन है उसका सामना कर रहे हैं, उनको 3G कनेक्टिविटी भी उपलब्ध नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इन दो समस्याओं को एक साथ टैकल करने का एक विज़न रखा कि पहली बात तो हम अपने बॉर्डर पे रहने वाले नागरिकों को सभी बेसिक सुविधाएं देंगे, उनको आजीविका के अवसर मुहैया कराएंगे। दूसरा, हम जो ये चीन की एक रणनीतिक चाल है इसको भी काउंटर करेंगे। एक सरकारी अधिकारी ने अपना नाम ना छापने की शर्त पर न्यूज़पेपर को ये बताया कि इस प्रोग्राम का नाम बहुत सोच समझ कर रखा गया है ताकि ये एक तरीके
तरीके से रिटेलिएशन भारत की तरफ से ना लगे, मतलब एक रिएक्ट हमने ना किया है चीन के इनिशिएटिव के प्रति। और साथ में जो हमारी सिविलियन पॉपुलेशन है उनको भी ये मैसेज देना कि गवर्नमेंट आपके लिए भी काम कर रही है, आप भी इस मेनलैंड भारत का ही एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है इस प्रोग्राम के पीछे की, ये मैंने आपको समझा दी। अब इस प्रोग्राम के अंदर क्या कुछ है इसको हम एक एक करके समझते हैं। देखिए क्या बताया गया है कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण, जैसे आवास, पर्यटन केंद्र, सड़क का निर्माण करना, विकेंद्रीकृत नवीनीकरणीय ऊर्जा का प्रावधान, दूरदर्शन और जो शैक्षिक चैनल हैं उनको जो है उन गांवों को प्रदान करना। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो चीन और पाकिस्तान है वो बॉर्डर पे रहने वाली जनसंख्या का ब्रेन वॉश करने के लिए गलत प्रचार प्रसार करते रहते हैं। यदि उस जनसंख्या को हम जो है दूरदर्शन से, न्यूज़ AIR FM से जोड़ दें तो भारत सरकार की जो सही सूचनाएं हैं, जो भी देश में चल रहा है उसको हम उस जनसंख्या तक पहुंचा सकेंगे, जिससे क्या है गलत प्रचार से हम अपने नागरिकों को बचा सकेंगे। ठीक है, देखिए जब भी बॉर्डर पर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले उसको कौन फेस करता है? वही लोग फेस करते हैं ना जो बॉर्डर पे रहते हैं। हम लोगों तक तो बाद में ही बात पहुंचेगी। इसके अलावा बॉर्डर पे जो तनाव चलता रहता है, वहाँ पर जो झड़पें होती रहती है, उस सबको भी वो लोग झेल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा स्पेशली हमें उन लोगों को ट्रीट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए यूनियन बजट 2022-23 में बताया गया है कि जो बॉर्डर विलेज जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब कम सघन जनसंख्या है, लिमिटेड कनेक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, उन सभी विलेजेस को इस प्रोग्राम के अंदर कवर किया जाएगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाएगा, हाउसिंग, टूरिस्ट सेंटर बनाए जाएंगे, रोड कनेक्टिविटी दी जाएगी, सपोर्ट किया जाएगा उनके लाइवलीहुड जनरेशन के लिए, और साथ में एडिशनल फंडिंग भी प्रोवाइड कराई जाएगी। आत्मनिर्भर भारत का जो बजट है उसके तहत इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, क्या किया जाएगा? जो मौजूदा योजनाएं हैं, फिलहाल देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, इसके अलावा देखिए नरेगा जो कि रोजगार देने की एक योजना है। इस तरह की योजनाओं को कन्वर्ज करके एक समेकित प्रोग्राम जो है चलाया जा रहा है। कुछ नया तो लेकर आए हैं लेकिन पुरानों को उसके साथ में जोड़कर जो है गवर्नमेंट लेकर आई है। देखिए जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य है जो चीन और भारत की सीमा से लगे हैं, उन गांवों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है। इस प्रोग्राम को देखिए कौन इंप्लीमेंट करेगा, ध्यान रखिएगा गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। और गृह मंत्रालय ने सीमा प्रबंधन के लिए पिछले साल जितना भी रुपया आवंटित किया था उसमें इस बार 42% से अधिक, लगभग देखिए 2517 करोड़ रुपए जो है इस बार अलोकेट किए, यानी कि 42% बजट अलोकेशन जो है सरकार की तरफ से बढ़ाया गया है। समझ गए? अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का महत्व क्या है? प्रोग्राम तो आप समझ गए, गवर्नमेंट का विजन आप समझ गए। वहीं से देखिए जो सीमावर्ती गांव है, अगर लोग वहां से पलायन करेंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। लोगों का रहना बहुत जरूरी है बॉर्डर के पास। अगर लोग ही वहां से चले जाएंगे तो जैसे एक जमीन जो बरसों तक खाली पड़ी रहती है, जिसका कोई स्वामी नहीं है, उस पर कोई भी कब्जा कर लेता है और बाद में उस कब्जे को लेकर लड़ाई होती रहती है, इसी तरह बॉर्डर की जमीन पे हमारे सिविलियंस रहे, हमारा कब्जा रहे, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा देखिए 2018 में जो सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP था, उसके कार्यान्वयन के साथ जो तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री थे उन्होंने जोर देकर कहा था कि सीमावर्ती आबादी हमारे देश की क्या है, रणनीतिक संपत्ति है और सीमा की सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, तो ये इसका महत्व है। तो देश के जो सीमावर्ती गांव हैं उसमें कठिन भूभाग, कमजोर परिवहन नेटवर्क और उप सामाजिक जो आर्थिक संकेतक हैं वो इस तरह की विशेषताएं हैं। विरल आबादी है, सीमित संपर्क है, सीमित बुनियादी ढांचा है और अक्सर वहां के लोग जो हैं विकास के लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो इन क्षेत्रों में एक स्थायी जीवन सुनिश्चित करने के लिए उन्हें कनेक्टिविटी, सुरक्षित पेयजल, स्कूल, अस्पताल और अन्य सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश जो है सरकार की तरफ से की जा रही है। देखिए अभी
इस तरह के कुछ आपको वहाँ पे घर दिखाई देंगे। क्या इस तरह के घर में रहना हम इमेजिन भी कर सकते हैं? जबकि वो लोग तो इतने असुरक्षित एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे बजट 2022 की अनाउंसमेंट, लाइव मिनट न्यूज़पेपर की एक कटिंग है। ठीक है, इसके बाद देखिए मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कार्यक्रम जो पहले से ही चल रहे थे उनको जोड़ के जो है इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा। तो जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके प्रमुख कार्यक्रम जैसे मजदूरी प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, स्वरोजगार और कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, सभी के लिए आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ताकि सड़कों का वहाँ निर्माण हो, इन सारे प्रोग्राम्स का जो है वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, सामाजिक पेंशन के लिए एनएसपी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, ठीक है। उसके अलावा देखिए गांवों का एक समूह का क्लस्टर का विकास किया जाएगा जिसमें क्या है समानता और समावेशिता पर ध्यान जो है केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, और बिना सुविधाओं से समझौता किए अनिवार्य रूप से शहरी प्रकृति जैसी जो है चीज वहां पर डेवलप की जाएगी। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, आपको याद होगा जो हमने अपनी लास्ट प्रीलिम्स डायरी की वीडियो डिस्कस की थी उसमें हमने इस योजना के बारे में जो है बात की थी। तो ये जो सारी योजनाएं हैं, ठीक है, इन सब की इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे की जाएगी। लोगों को घर, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, रोजगार, ये सब जो है उपलब्ध कराया जाएगा और वहाँ की आबादी को मुख्य धारा से जो है सरकार जोड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान से समझ गए। भविष्य की क्या कल्पना की गई है, देखिए अब सरकार क्या कर रही है, बजट में भी ये सामने आया है कि जो बॉर्डर पर सड़कें हैं उनके विकास पर बहुत ध्यान दे रही है। अगर कभी युद्ध की स्थिति आ जाए, आपके पास अच्छी सड़कें ही नहीं है, तो कैसे आप अपनी आर्मी को, अपने जो मिलिट्री के सारे वेपन्स हैं उनको यहाँ से वहाँ पहुँचाएंगे? तो अच्छी सड़कें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, साथ में लोगों को लाइवलीहुड मिलेगा, काम मिलेगा, साथ में क्या है पर्यटन को बढ़ावा देने का गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। लोग जाएं वहाँ पर पर्यटन करें, आपस में कनेक्ट करें, कल्चरल का जो है आपस में मिलान हो और यहाँ के लोग जो हैं वहाँ की इकोनॉमी में भी बढ़ावा दें और वहाँ के लोगों को जानें और समझें कि किस तरह का जीवन वो जी रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे देश की संप्रभुता की सुरक्षा होगी। ठीक है, क्योंकि जो संभावित टकराव होने की हमेशा एक चुनौती बनी रहती है चीन के साथ, ठीक है, उससे रक्षा करने के लिए क्या है बहुत अनिवार्य है। जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम नॉर्दर्न बॉर्डर विद चाइना के साथ जरूरी है और इंडिया क्या है इस प्रोग्राम से क्या अचीव करना चाहता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे मीन्स में भी पूछे जा सकते हैं कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, भारत इसके द्वारा क्या अचीव करना चाहता है, ये भारत की सीमा प्रबंधन में किस हद तक सहायक है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न का उत्तर अगर आप वीडियो सुन लेते हैं तो आराम से दे पाएंगे, पॉइंट्स को आप नोट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने चीज़ों को समझ लिया है। छोटा सा प्रोग्राम था लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप सभी को मेरी पूरी संस्कृति आईएएस टीम की तरफ से बेहद धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आपका दिन शुभ हो।